वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर ने सियालकोट का हंगामी दौरा किया है। सैलाब मुतासर इलाकों का मुआयना किया। उनके हमरा इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा तौसीफ मुगल से। जी तौसीफ, बताइएगा। मैं मराज के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ पर किसी किस्म की सूरत हाल के लिए निपटने के लिए 182 क्यूसेल पानी जा रहा है। हमारे साथ सेक्रेटरी रिजवान साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी सर। जी, हमारी आज वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के ऊपर फ़्लड की जो कबीना मीटिंग हुई, उसने सतलुज के ऊपर जो इस वक्त दरिया में आया है पानी, जो हमारा कसूर से एंटर हुआ गन्ना सिंह से, और उसके बाद आगे ओकाड़ा और जो मुख्तलिफ पाकपतन और बहावल नगर तक जो मुतासिर करेगा, वहाँ पे भी इस वक्त टीमें डिप्लॉयड हैं। और उसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब की भी बड़ी क्लियर हिदायत है कि जहाँ पे भी इंक्रोचमेंट्स हैं या रिवर बेड के अंदर लोग हैं, उनसे यही अपील होगी कि अपने पक्के वहाँ पे कोई घर या सेटलमेंट्स ऐसी ना बनाएं जिसकी वजह से आपके दोनों जानो माल को ख़तरा हो। तो ये आज टीमें सारी तैयार हैं और जो है वो सारी रेडी हैं। मैं इन सबको भी अप्रिशिएट करूँगा जो दिन और रात लोगों को निकालने के लिए इस वक्त बैठे हुए हैं, और इस वक्त तक कोई तकरीबन बहुत सारे लोगों को निकाल चुके हैं तमाम जगहों से, चाहे वो इंडस हो, चाहे हमारे चनाब में जहाँ पे भी हुआ है, या सतलुज का इलाका हो, जहाँ पे भी है वहाँ पे साथ साथ निकाल रहे हैं, अटक से लेकर नीचे तक पूरा ऑपरेशन जो चल रहा है दिन बहुत ज़बरदस्त। सर, एक और बात बताइए, दफ़ा 144 भी नाफिज की गई है, जो लोग नदी नालों के करीब जाते हैं उनको क्या मैसेज सर देना चाहिए? मेरा सबसे जो एक मैसेज होगा जी सर, वो यही है कि हमारे इस वक्त जो है वो आपको पानी का अंदाज़ा नहीं होता जिस वक्त पानी ऊपर चढ़ गया होता है। खुसूसी तौर पे हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनको के जो तैरना या उस तरह से नहीं आता, तो अपनी जान को ख़तरे में मत डालें। खुसूसी तौर पे जब आप पानी में उतरते हैं तो फ़ौरन आपको नहीं पता होता आगे पानी कितना गहरा हो गया। जी। और ऐसे फिर लोग अपने आप को ख़तरे में डालते हैं। हमारी टीमें वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाई है, तो इस वक्त खुसूसी तौर पे पानी में मत उतरें और उन्हीं चीज़ों का एहतराम करें और ऐसे इलाकों से इस वक्त निकल जाएं। यही हमारी अपील होगी। हम इस वक्त कोई 30,000 से ज़्यादा लोगों को इस वक्त यहाँ से इवैक्यूएट कर चुके हैं, और इसीलिए हमने टाइमली इवैक्यूएशन जो है वो ज़िंदगियाँ बचाती है। और हमारा मकसद भी इस वक्त यही है कि हम जितना टाइम पे लोगों को वहाँ से निकाल लें ऐसे एरिया से, ताकि किसी का जानो माल का किसी का नुकसान ना हो। जी, जैसा कि आपने देखा कि सेक्रेटरी साहब रिजवान साहब मौजूद थे, उन्होंने हंगामी सूरत हाल के लिए निपटने के लिए तैयार हैं। जी। दूसरी जानिब दरियाए सतलुज में 85,000 क्यूसेक सैलाबी पानी का रेला पाकपतन के मकाम से गुजर रहा है। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, दर्जनों आबादियों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। सैलाब मुतासरीन इंतज़ामिया के नाक़िस इंतज़ामात पर फट पड़े हैं। कहते हैं कि हज़ारों एकड़ फसलें तबाह हुई, कई रोज़ से जानवर भूखे हैं, मगर इंतज़ामिया का कोई नुमाइंदा मदद के लिए नहीं पहुँचा। इसी हवाले से देखते हैं पाकपतन से ज़हीर अहमद तारड़ की ये रिपोर्ट। सतलुज में दरमियानी दर्जे का सैलाब, पानी घरों और खेतों में दाखिल, पानी में गिरे अफराद दुआइयां देने पर मजबूर। गांव सद्दू हैदर मलकाना, कुंड नैन सिंह, अमीर आलू का समेत मुतद्दद छोटी बस्तियों में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी की नजर हो गई। सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी तबाह हो गई। ताब में घिरे मुकामी अफराद का कहना है कि ज़राई इंतजामिया गायब है, कई रोज से मवेशी भूखे हैं, मगर कोई पूछने के लिए नहीं आया। सैलाबी पानी में डूबी फसलें, भूख से बिलकते जानवर और दुआइयां देते लोग। सैलाब की तबाहकारियों के दौरान इंतजामिया की बेहिसी पर सवाल उठ गए। हासिलपुर में मूसलाधार बारिश, इंतजामिया के इंतजामात की कली खुल गई। बारिश का पानी दुकानों और घरों में दाखिल हो गया, इंतजामिया गायब है। देखते हैं नईम अनवर की रिपोर्ट। हासिलपुर में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। कल शाम से शुरू होने वाली ये बारिश जो वक्फे से जारी है, कभी तेज़ और कभी रिमझिम का सिलसिला जारी है। गर्मी का जोर तो टूट गया है, लेकिन दूसरी जानब इंतजामिया की नाकाम पॉलिसी भी खुलकर सामने आ गई है। बारिश से सड़कें, गलियां, तालाब और नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। इंतज़ामिया पानी की निकासी में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। शहर का अकलौता पार्क भी कई फुट पानी में डूब चुका है, जिसकी वजह से कीमती पौधे और दरख्त ज़ाया हो जाएंगे, लेकिन अभी तक वहां से भी पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। शहर में पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया है, जिससे शहरियों का कीमती सामान ख़राब हो गया।
बल्दिया का अपना ये हाल है कि म्यूनसिपल कमेटी मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब है। कई दफातर में पानी दाखिल हो चुका है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के सामने पानी नदी नालों की तरह बह रहा है। शहरी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। इंतज़ामिया गायब है। शहरी बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। कैमरा टीम के साथ नईम अनवर चौधरी, NTN न्यूज़, हासिलपुर। सऊदी रॉयल फैमिली के साबका डॉक्टर और मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तारिक महमूद मलिक की टैक्सला आमद। अस्पताल के स्टाफ और अहले इलाका को हार्ट के मरीजों के हवाले से इमरजेंसी में फर्स्ट एड के मुख्तलिफ तरीकों से आगाह किया। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद कमर अब्बास। सऊदी रॉयल फैमिली के साबका डॉक्टर और मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तारिक महमूद मलिक की टैक्सला अल सैयद अस्पताल आमद। अस्पताल के स्टाफ और अहले इलाका को हार्ट के मरीजों के हवाले से इमरजेंसी में फर्स्ट एड के मुख्तलिफ तरीकों से आगाह किया। अस्पताल के मेल और फीमेल स्टाफ को प्रैक्टिकली CPR देने की तरबीती वर्कशॉप भी करवाई गई। इस मौका पर डॉक्टर तारिक महमूद मलिक का कहना था कि ये इब्तदाई तिब्बी अमदाद हर खास व आम बंदा सीख सकता है और हमारी आज की वर्कशॉप का मकसद भी यही है। मेरा नाम डॉक्टर तारिक महमूद मलिक है। मैं अमेरिकन हार्ट की तरफ से इंस्ट्रक्टर हूँ BLS का, जिसे हम कहते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो CPR भी उसका एक हिस्सा है। CPR का मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसमें होता ही है कि अगर दिल बंद हो जाए तो उसको हमने कैसे चलाना है, और ये इसके 3 से 5 मिनट का टाइम होता है हमारे पास। जो भी बंदा चेस्ट कंप्रेशन या CPR स्टार्ट कर दे तो इंसानी जान को बचा सकता है। अल सैयद हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म से हमें ये ट्रेनिंग और अवेयरनेस और मीडिया के थ्रू भी अपने स्टाफ को और अपने डॉक्टर्स को अपडेट कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं। जो पहले से ट्रेंड है वो और सीख रहे हैं, जिनको नहीं पता वो सीख रहे हैं। और सबसे बड़ा इसका हेल्थ एजुकेशन है। इसका फ़ायदा ये है कि ये लोग जो सीख रहे हैं ये जाके अपने दूसरे कोलीग्स को और डॉक्टर्स को ट्रेन करेंगे। और जो मीडिया के थ्रू ये लोग आवाम हमारे देख रही हैं, बच्चे बच्चियाँ और लोग जो वो भी इसको देख के ये ज़रूर सीखें कि हर इंसान को ज़रूरी है कि पैरामेडिक्स को आना चाहिए, हर इंसान को ये आनी चाहिए। खुदा न खास्ता किसी इंसान को कार्डियक अरेस्ट होता है या दिल उसका बंद होता है, बाज़ार में है, सड़क में है, पार्क में है, जहाज़ में है, बस में है, वैगन में है, लोगों को ये पता होना चाहिए कि ज़िंदगी से इस अमल से 5-4 मिनट के अमल से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। अहले इलाका का कहना था कि अल सैयद अस्पताल न सिर्फ इलाका भर में सस्ता और मयारी इलाज फराम कर रहा है, बल्कि इस तरह की वर्कशॉप्स करवाकर हकीकत में दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहा है। सैयद कमर अब्बास, NTN न्यूज़, टैक्सला। खबर देंगे म्यूनिसिपल कमेटी हाफिजाबाद के दफ्तर के अंदर से नामालूम चोर बासानी मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर हो गया। मोटरसाइकिल मालिक अपना मोटर ढूंढता रहा जो ना मिल सका। थाना सिटी पुलिस हाफिजाबाद में नामालूम मोटरसाइकिल चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। माजी की तरह ये FIR भी रद्दी का टुकड़ा साबित होगी। म्यूनिसिपल कमेटी से मोटरसाइकिल चोरी होने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई, जबकि सेफ सिटी के कैमरे चेहरे शनाख्त करने में नाकाम हैं। बतौर नमूना फुटेजेस तो देखे जा सकते हैं, लेकिन अशकाल वाज़ेह नहीं होती। चीचावतनी में भी नवासे रसूल जिगरे गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम का मातमी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा NTN न्यूज़ मियां इरफान रहमानी से, जो इस वक्त जुलूस में बराह रास्त मौजूद हैं। जी इरफान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। दुनिया भर की तरह चीचावतनी में भी चेहलम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का चेहलम का जुलूस जो निकाला जा रहा है, जबकि पहला बड़ा मातमी जुलूस जो है मोहल्ला बिलालगंज से बरामद हो चुका है, जबकि दूसरा बड़ा मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह ब्लॉक नंबर 4 से और अपने मुकर्ररा वक्त पर शबीहा जुलजना बरामद हो चुका है, जबकि अपनी मुकर्ररा मंजिल की तरफ गामजन है। यहाँ पे जो है अज़ादार की बड़ी तादाद मौजूद है, जिसमें जंजीर जानी और मातन जानी का पुरसा भी दे रहे हैं। यहाँ पे जो है लंगर और न्याज का भी एहतमाम किया गया है। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करता चलूँ तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। छतों पे साइनाफर भी तैनात कर दी गई है और लेडीज कांस्टेबल भी तैनात कर दी गई है। और पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, इलियट फोर्स और तमाम तर कानून नाफिज करने वाले अदारे भी मौजूद है। अगर मैं म्यूनिसिपल कमेटी की बात करता चलूँ तो उन्हों की जानिब से जो बहुत ही अच्छे इकदाम किए गए हैं, जिसमें जुलूस वाले रस्तों को खारदार तारों के साथ सील कर दिया गया है और CCTV कैमरे जात भी निस्ब कर दिए गए हैं और जो एंट्री गेट भी निस्ब कर दिया गया है और तमाम तर जो इंतजाम है वो बेहतर किए गए हैं। जी, कैमरामैन कलीमुल्लाह के साथ मियां इरफान, NTN न्यूज़, चीचावतनी।
मुल्क में हुई बारिशों और इंडिया की तरफ से छोड़े गए पानी की वजह से मुल्क भर के दरियाओं में सैलाब आ गया है। इस वक्त घोटकी दरियाए सिंध में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब डिक्लेयर कर दिया गया है। लूप बंद हैं। बच्चा बंद पर सैलाब का पानी 5,68,276 क्यूसेक पानी मौजूद है और कच्चे के दर्जनों गाँव और सैकड़ों मकानात पानी की नज़र हो गए हैं। इसी पर मज़ीद जानते हैं दरियाए सिंध में कश्ती पर मौजूद हमारे नुमाइंदा घोटकी राना इकबाल से। जी राना, बताइएगा। मुल्क भर में होने वाली जो है ना बारिशों की सबब जो है मुख्तलिफ जो है ना दरियाओं के अंदर जो है ना एक सैलाब की सूरत जो है ना इख्तियार कर गई है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया सिंध के अंदर, और इस वक्त दरिया सिंध के अंदर भी जो है उंचली सतह का जो है ना सैलाब जो है ना यहाँ पर आ चुका है। खबर देंगे वफाकी वजीर आबी वसाइल मियां मोइन वट्टू का मेंबर सूबाई असम्बली नूरुल अमीन नासिर वट्टू, डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा समेत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर समेत इंतजामिया का सैलाब से मुतासरा नवाही इलाकों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद शाहजीन विस्तरो, असिस्टेंट कमिश्नर फैसल वली, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी चौधरी ऑफिसर जफर इकबाल समेत दीगर महकमों के अफसरान और अहले इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। मियां मोइन अहमद खान वट्टू वफाकी वजीर बराए वसाइल ने नामा जंद्रिका, मलहूज, कायम, सोजेके और दराज के समेत दीगर नवाही इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का भी जायजा लिया। वफाकी वजीर का मुतासर इलाकों में लोगों के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। कहा मुश्किल की घड़ी में अवामी नुमाइंदे और जिला इंतजामिया अवाम के साथ मौजूद हैं। सैलाब मुतासिरीन से इजहार हमदर्दी करते हैं। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू की काविशों से सैलाब से मुतासर इलाकों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तमाम अफसरान रिलीफ की कार्रवाइयों के लिए हम वक्त अवाम के साथ मौजूद हैं और मुतासरा इलाकों का दौरा करने के बाद हिफाजती इक़दाम तेज़ करने के अहकाम दिए। दूसरी जानिब हारूनाबाद के नवाही इलाके 127 आर के करीब 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरियाब आ चुकी है। कपास की तैयार फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। शगाफ ने किसानों को शदीद नुकसान पहुँचाया है। चक 127 आर गरबी के करीब कपास की खड़ी फसल पानी में डूब चुकी है। मकामी किसानों का कहना है कि पहले बारिशों ने फसलें तबाह की और अब नहर में शगाफ ने रही सही कसर निकाल दी है। शगाफ के बायस हज़ारों एकड़ ज़मीन ज़ेरियाब आ चुकी है, जिससे करोड़ों रुपए का माली नुकसान हुआ है। मुतासरा किसानों ने हुकूमत से अपील की है कि इलाके को आफत ज़दा करार देकर फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की जाएं ताकि किसान मज़ीद तबाही से बच सके। बहन को छेड़ने से मना क्यों किया? मुजफ्फरगढ़ में औबाश लड़कों ने भाई को तशद्दुद का निशाना बनाकर उस पर फायरिंग कर दी। मुलजिमान की फायरिंग से जख्मी होने वाले नौजवान की एक टांग डॉक्टरों को काटनी पड़ी, जबकि दूसरी टांग के भी कटने और नौजवान के जिंदगी भर के लिए माजूर होने का खदशा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मुजफ्फरगढ़ से मोहम्मद सजाद असलम की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ के इलाके मौजा कलंदरवाला में नहम क्लास की तालबा को स्कूल जाते हुए औबाश नौजवान छेड़ते और आवाजें कसते थे। औबाश लड़कों को लड़की के भाई अंसार ने अपनी बहन को छेड़ने से मना किया तो दोनों औबाश नौजवानों शाहबाज और असमतुल्लाह ने लड़की के भाई को तशद्दुद का निशाना बनाकर दोनों टांगों पर फायरिंग करके जख्मी कर दिया और फरार होने में कामयाब हो गए। वाकये के बाद जख्मी नौजवान अंसार को तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों को नौजवान की एक टांग काटनी पड़ी। डॉक्टरों के मुताबिक अंसार की दूसरी टांग भी कटने और उसके जिंदगी भर के लिए माजूर होने का खदशा है। अंसार की वालदा का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बहन को छेड़ने से मना करने पर मुलजमान ने उसके बेटे को माजूर बना दिया। पुलिस बासर मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर रही, उसने इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब पुलिस तर्जमान के मुताबिक वाक़े का मुकदमा थाना कुरैशी में 3 अफराद के खिलाफ दर्ज कर दिया गया है और एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सजाद असलम, NTA न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। सीलांवाली के इलाका शाह नगदर में दुकानदारों ने चिकन, फल, सब्जी और चीनी मनमाने निर्ख मुकर्रर कर रखे हैं। चीनी 190 से 200 रुपये जबकि चिकन 700 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं और मकामी इंतजामिया ने आंखों पर पट्टी बांधकर आवाम को दुकानदारों के रहम करम पर छोड़ दिया है। मजीद तफसील जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ के लिहाज से। जी हनीफ, क्या तफसीलात बताइएगा? के इलाका शाह नगदर में एशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा हो चुका है। चिकन, फल, सब्ज़ी और चीनी की कीमतें रेल रेट से कई गुना ज़्यादा वसूल की जा रही हैं। चिकन रेल रेट के मुताबिक 598 रुपये, जबकि दुकानदार जो है वो 700 रुपये में सेल कर रहे हैं। इसी तरह चीनी जो है उसका भी हर दुकानदार का अपना रेट है। 190 रुपये से लेकर 200 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है।
जबकि मकामी इंतज़ामिया जो उन्होंने हुकूमती अहकामात को रद्दी की टोकरी में डालते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है और आवाम को दुकानदारों के रहम करम पर छोड़ दिया है। इलाका के इमाम ने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा, असिस्टेंट कमिश्नर सिनावारी और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अनीफ कलियार, NTN न्यूज़, सिलावाली। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।